गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज है 1.1 जो हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक का नाम है रियल नंबर, जिसको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। हिंदी में भी वास्तविक संख्या बोलते हैं और इंग्लिश में रियल नंबर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्वेश्चन है फर्स्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 140, है ना। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो प्यारे बच्चों इसको हम बनाने जा रहे हैं और आपको सीखना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 का। इसका जो है हम लोग को प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? तो प्राइम फैक्टर निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर निकालना है। हम आपको अच्छे से बताने जा रहे हैं प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 140 दिया हुआ है ना। 140, ठीक, 2 से लगाएं 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा 7। ये तो निकाल लिए। अब इसके बाद इधर लिखेंगे 140 इक्वल टू, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए प्राइम फैक्टर निकालना है ना। 2 कितने बार आया प्यारे बच्चों? हमेशा याद रखना है। याद क्या रखना है? देखना है क्वेश्चन को। 2 2 बार आया है। 2 टाइम्स 2 आया है, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये हमारा 140 जो है कंपोजिट नंबर है और ये प्राइम फैक्टर निकल गया। ये क्या निकला? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर यही हमारा आंसर हो गया। 140 का हम प्राइम फैक्टर निकाले हैं। 2 से 70, फिर 2 से डिवाइड किए 35, फिर 5 से लगाए 7, फिर 7 से 7 1 जा 7। ये हमारा 140 का प्राइम फैक्टर निकल गया। अब सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, है ना। तो 3825 सेकंड क्वेश्चन क्या है? आप लोग इसको लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 156 है। सेकंड क्वेश्चन है 156। इसी को हिंदी में बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड, है ना, जिसको हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, है ना, प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है 156 का हमको प्राइम फैक्टर निकालना है। किसका निकालना है? तो 156 का हमको प्राइम फैक्टर निकालना है प्यारे बच्चों। तो चलिए 156 का भी हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं और आपको बताते हैं निकाल के कैसे निकलता है। 156 का एक सेकेंड होल्ड करिएगा। तो ये हमारा 140 का निकल गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 156 का हमको प्राइम फैक्टर निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम इरेज कर देते हैं। 156 का बना दिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है 156 का। 156, ठीक। अगर आपको
ये पता नहीं चल रहा है ये 2 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा या 4 से डिवाइड होगा या किसी भी संख्या से होगा, हमको एग्जैक्ट डाटा मालूम नहीं किस संख्या से यह डिवाइड होगा, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्यारे बच्चों इसका डिवीजन कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ये 2 से देखते हैं लगता है या नहीं, है ना। 2 7 जा 14, 1, 2 8 जा 16, यानी 2 से कितने बार में आया 78 बार में। 2 से यहाँ 2 लिखे, यहाँ 78। अब आपको फिर देखना है 2 से होता है कि नहीं, फिर क्या करना है 78 इधर लिखिए, 2 से 2 3 जा 6 1 8 39, फिर 2 से लगा 39, है ना। अब देखना है कि यह किससे लग रहा है ना, फर्स्ट देखना है। अब आ गया 39, अब 13 के टेबल में 39 आता है ना। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल किससे लगेगा, तो 3 से, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब 13 के टेबल से लग जाएगा प्यारे बच्चों, तो 13 ये देखिए आ गया। अब इसका हम लोग प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, अब इसका प्राइम फैक्टर लिख लेंगे, इसका हम लोग प्राइम फैक्टर लिख लेंगे 156 का। ये देखिए 2 कितने बार में आया, 2 बार आया, 2 3 इंटू 13, है ना। अब इसका लिखेंगे 2 टाइम्स आया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये हमारा आंसर निकल गया। देखिए जी आंसर आ गया 156 का, हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है 3825, है ना। 3825 का हमको प्राइम फैक्टर निकालना है। थर्ड क्वेश्चन है 3825 का प्राइम फैक्टर निकालना है ना। तो इसका हम 156 को यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, है ना। ये रहा हमारा आंसर हो गया 156 का। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। वो 156 जो है ना प्यारे बच्चों, ये कंपोजिट नंबर है और ये जो निकला है ये क्या है, प्राइम फैक्टर। ये प्राइम फैक्टर है, ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया, है ना। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड। 156 का अभाज्य गुणनखंड, है ना। हम हिंदी इसलिए बोल रहे हैं कि इस पे जो क्लास चलाते हैं, हम क्लास चलाते हैं इस पे दोनों मीडियम का, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का भी क्लास चलाते हैं। तो हम एक सेपरेट क्लास हिंदी मीडियम का भी लगा देंगे। इसके लिए बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए टेंशन नहीं लेना है, हम सेपरेट क्लास सिर्फ हिंदी मीडियम का, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट जो क्लास हम करवाएंगे वास्तविक संख्या का, एकदम जिस तरह इसमें पूरा इंग्लिश लिख रहे हैं सेम नेक्स्ट क्लास में हम इसका भी क्लास लेंगे, जिसमें आपको पूरा हिंदी लिख के बताएंगे अभाज्य गुणनखंड क्या है, सार्व गुणनखंड क्या होता है। हम आपको एकदम एग्जैक्ट लिख के बता देंगे, समझा देंगे, समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो देख रहे हैं, आपका 10th का तैयारी अच्छा से हो जाएगा। चलिए बिहार बोर्ड के बच्चों का टेंशन नहीं लेना है, उनके लिए भी हम सेपरेट क्लास चलाएंगे। नेक्स्ट क्लास जो आएगा उसमें हम हिंदी मीडियम का क्लास चलाएंगे। एक दिन इंग्लिश मीडियम रहेगा, एक दिन हिंदी मीडियम रहेगा। चलिए अब 3825 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। चलिए बच्चों देखिए 3825 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। अब हमको पता नहीं है कि यह संख्या किससे, यानी यह डिजिट जो है किससे डिवीजन होगा, किससे डिवाइड होगा, हमको एग्जैक्ट डाटा मालूम नहीं है प्यारे बच्चों। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोले कि हम डिवाइड करके देख लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या है, हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर 5 आ रहा है 5 से लग सकता है ना, 5 आ रहा है 5 से भी लग सकता है, 3 से भी लग सकता है, हमको एग्जैक्ट डाटा मालूम नहीं। हम प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इसका डिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए 3 से, 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट में जो है ऑड नंबर है, 2 से लगेगा नहीं, तो 3 से देखते हैं। 3825 है ना, डिवीजन 3 1 जा 3 कट गया, 3 2 जा 6 2, 3 7 जा 21 1, 3 5 जा 15। किससे लगा, 3 से लगा, है ना। 1 2 7 5। अब फिर हमको देखते हैं यह 3 से लगेगा, फिर हम डिवाइड करके देख लेते हैं, है ना।
3 से 1275 है ना। 3 4 जा 12 कट गया, 3 2 जा 6 1, 3 5 जा 15, फिर क्या है 3 से लग गया 4 2 5। अब देखना है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इरेज कर लेते हैं। घबराना नहीं है, अच्छे से समझाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे जिससे आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में कोई परेशानी नहीं होगा। अब क्या है 3 से लगा दिए 4 2 5 आया। अब देखते हैं 5 से लगा के 3 से, तो 5 में कैरी यहाँ 2 बच जाता है। अब 5 से लगा देते हैं 4 2 5, 5 8 जा 42, 5 5 जा 25 है ना, कट गया। तो 5 से 85, फिर 5 से लगा दिए 5 1 जा 5 3 5, 5 7 जा, फिर 5 से लगा 17, अब 17 1 जा 17। अब इसका हमको प्राइम फैक्टर निकाल लेना है। पहले तो हम ये कर लिए, देख लिए। अब हम इसका प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं, है ना। 3825 का प्राइम फैक्टर होगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स, 3 स्क्वायर। 5 कितने टाइम आया 2 टाइम्स इंटू 17। ये हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों। ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5005 है ना। इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। एक बार आप देख सकते हैं और एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, है ना। 5005 देखिए, अगर इसमें 4 क्वेश्चन दिया है, अगर 5 क्वेश्चन दिया है तो हम 4 क्वेश्चन आपको बताएंगे और एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा प्यारे बच्चों बनाने के लिए। आप देखिएगा कि सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं, तो कोशिश करिएगा, जरूर सीखिएगा। हमेशा मोटिवेट रहिए, टेंशन नहीं लेना है। बोर्ड एग्जाम का तैयारी आपको जो 25 यानी 26 में जो एग्जाम दीजिएगा बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवा देंगे अच्छे से। सारा मैथ का एक एक कॉन्सेप्ट आपको हम बता देंगे, एक एक डाउट क्लियर कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए फाइव 5005 है ना। तो ये किससे लगेगा 5 से लगेगा 1001। अब देखना है, अब डिवाइड करके देखना है 1001। ये तो 5 से भी नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा। अब किससे लगेगा तो हम एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं ना। हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से देखते हैं 1001। 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया 3 0, 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 21। ये 7 से लग गया 1 4 3, ये आ गया। अब हमको फिर डिवाइड करके देखना है। 11 से देखते हैं 1 4 3, 11 1 जा 11, 3 11 3 जा 13, 11 से 13, फिर 13 1 जा 13, ये हो गया। अब आपको लिख लेना है, प्राइम फैक्टर लिखना है ना। यहाँ लिखना है 5005 का प्राइम फैक्टर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों। तो हम क्या सीखे प्यारे बच्चों, हम लोग प्राइम फैक्टर निकालना सीख गए हैं। एक बार फिर से आपको हम रिवीजन करवा देते हैं। जैसे 156 है, 156 को हम 2 से डिवाइड किए 78 आया, फिर 2 से डिवाइड किए 39 आया, फिर 3 से डिवाइड किए 13 आया, फिर 13 1 जा 13 लगा दिए। 156 जो हमारा कंपोजिट नंबर है और ये 2 टाइम्स आया, 3 1 टाइम्स और 13, तो 2 टाइम्स आया तो 2 का स्क्वायर इंटू 13 इंटू 3 इंटू 13, ये हमारा प्राइम फैक्टर निकल गया। इसी तरह हम 4 क्वेश्चन आपको बताए हैं प्यारे बच्चों। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7429, यह क्वेश्चन आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है
7429 आप सॉल्व करके बना के देखिएगा आप सीख पाए हैं या नहीं। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन, है ना, सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना। इसको आप एक शॉर्ट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, है ना, इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pair of the following pairs of integer integers and verify that LCM into HCF equal to product of two number। टू नंबर का एन शॉर्ट लिख दिया। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91, है ना। 26 और 91 हमको फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना। तो दो हम लोग को इसका एलसीएम और एचसीएफ हमको वेरीफाई करना है। इंटीजर्स जो 26 एंड 91 दिया हुआ है ना, दो दिया हुआ है, इसी को हम लोग बनाते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, है ना, 26 एंड 91, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल 26 यहाँ लिखें, है ना, 2 से 13, 13 1 जा 13, 91 किससे लगेगा, तो हम लोग देख लेते हैं किससे लगेगा, है ना। इतना क्लोज करके लिख दिए हैं, थोड़ा सा कैप करके लिखते हैं, आपको समझने में भी आसानी होगा। 91, है ना, 13 से 1 जा 91, 13 1 जा 13, ये हो गया। अब 26 इक्वल टू 2 इंटू 13, 91 इक्वल टू 7 इंटू 13। अब हमको इसका फर्स्ट जो है एलसीएम निकालना है प्यारे बच्चों, उसके बाद एचसीएफ निकालना है, फिर इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, है ना। तो एलसीएम 26 इंटू 91 इक्वल 26 और 91, है ना। तो 2 इंटू 7 इंटू 13, 2 इंटू 7 इंटू 13, है ना। 2 7 जा 14 इंटू 13, है ना। अब हम लोग को मल्टीपल करना पड़ेगा, है ना। 14 इंटू 30, 14 3 जा 42 और 14 1 जा 41, 82,
एलसीएम कितना आ गया 182, 182 हमारा एलसीएम हो गया। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, देखिए 13 दोनों में कॉमन आ गया है ना, 13 क्या है दोनों में कॉमन आ गया, देखिए कॉमन आ गया, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 26 और 91 का एचसीएफ हो जाएगा 13। अब हमको वेरीफाई करना है प्यारे बच्चों, वेरीफाई करना है ना। तो अब हमको एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी नंबर 1 नंबर 2 है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं है ना। देखिए इसको हम वेरीफाई करके फर्स्ट ऑफ दिखा देते हैं, एचसीएफ ओ है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू N1 इंटू N2, 2 नंबर दिया हुआ है ना। तो एलसीएम कितना निकला प्यारा बच्चों 182 इंटू 13 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है 26 इंटू 91 है ना। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, जो पूर्णांक दिया गया है ना, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ, इंटीजर्स जो दिया गया एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है ना, हमको वेरीफाई करना है, यही हमको वेरीफाई करके अभी लाना है। यह जो आंसर आएगा अब हमको मल्टीपल करके देखना पड़ेगा प्यारा बच्चों है ना, 6 24 कैरी 2 है ना 5, ठीक 2 8 1 6 6 3 2, तो हमारा ये कितना आ गया 2 3 6 6 हो गया। और 26 इंटू 91 करेंगे तो हमारा ये इतना ही आ जाएगा 6 2 है ना, 54 5 23 6 6, तो हमारा कितना आ गया 23 और 6 6, ये हमारा वेरीफाई हो गया। इसको इरेज कर देता हूँ है ना, इरेज कर देंगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा। ये हो हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91 का हम लोग वेरीफाई भी करके देख लिया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब सेकेंड मेथड से भी आपको वेरीफाई करके हम बताते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अब सेकेंड नंबर क्या बोलते हैं, इसी का सेकेंड मेथड से आपको वेरीफाई हम करके दिखा देते हैं। सेकेंड मेथड क्या है ना, मेथड क्या रहेगा, मेथड वही है, बस अपना कॉन्सेप्ट आपको हम बताने जा रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं है ना। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको इरेज करते हैं, इतना ही दूर इरेज करना है, सारा प्रोसेस सेम रहेगा, बस वेरीफाई करेंगे हम लोग। लिखेंगे एलसीएम 26 91 इंटू एचसीएफ 26 91 है ना। फॉर्मूला है एलसीएम 26 91, ठीक। उसके बाद एचसीएफ इंटू एचसीएफ 26 91 है ना, इक्वल टू 26 इंटू 91। हमको तो वेरीफाई करना है ना। तो हमारा एलसीएम जो है 26 91 का एलसीएम कितना आया था 182। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एलसीएम जो दिया हुआ है 26 और 91 का, हमारा एलसीएम आया है 182 और हमारा एचसीएफ कितना आया प्यारा बच्चों, एचसीएफ 26 और 91 का 13 इंटू 13 है ना, इक्वल टू 26 इंटू 91। अभी हम जस्ट निकाले थे प्यारे बच्चों, क्या निकाले थे 2366, इस तरह भी आप बना सकते हैं। और अभी जो फर्स्ट मेथड बताए थे उस तरह भी आप बना सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, वेरीफाई भी हो गया और हम लोग का आंसर आ गया है। आप लोग मिला भी सकते हैं अपने बुक में, एनसीईआरटी ही हम आपको बता रहे हैं, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं है ना। एक एक चैप्टर आपको हम लोग बताते जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी तरह एक बार सेकंड क्वेश्चन आपको बना के दिखा देते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों आप खुद से ट्राई करिएगा है ना। बताना तो हमको सारा क्वेश्चन ही है, मगर आपके लिए इसलिए छोड़ रहे हैं कि आप मेहनत करोगे, जितना रिवीजन करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन बता देते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन है 510 एंड 92 है ना। इसका भी हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं, 0 है तो लगेगा ही 2 से। 2 2 जा 4 1, 2 5 जा 10 1, 2 5 जा 10 यानी 255 है ना, ये हो गया। अब हम फिर डिवाइड करके देखेंगे 2 से, 3 से देखते हैं 2 5 5, 3 8 जा 24 1 5, 3 5 जा 15, 3 से लग गया 85 है ना। फिर 5 से देखते हैं 85 को, 5 1 जा 5 3, 5 7 जा, ये हो गया 17 5 से, फिर 17 1 जा 17, ये आ गया हमारा, हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग प्यारे बच्चों 92 का देखते हैं, है ना। क्या करेंगे, इतना तो हम लोग निकाल लिए प्यारे बच्चों। अब हम लोग 92 का देखते हैं, है ना। 92 2 से लगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से 23, फिर 23 से 1, ये हमारा हो गया। अब हम 510 इक्वल टू 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है। 2 × 3 × 5 × 17। अब 92 2 × 2 × 23 है ना। अब हम लोग को इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों, उसके बाद एचसीएफ निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम 510 और 92 का एलसीएम निकालेंगे। 2 कितने बार आया है, 2 टाइम्स, इंटू 3 × 5 × 17, 3 × 5 × 17 है ना, 4 × 15 × 17, 60 × 17 है ना, 16 × 17 0 42 0 6, ये देखिए इतना आ गया है ना। 23 तो हम छोड़ ही दिए, गलत हो गया। अब हम लोग फिर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 15 4 जा 60 × 17 × 23, अब कितना आया था, तो हमारा 60 × 17 है ना, 0 42 0 6 2 0 10 10 20 × 23 प्यारे बच्चों 0 6 0 1 3, ठीक, इंटू 0 4 0 2, ये होगा 0 6 4 3 2, ये हमारा आ गया कितना 23 460, ये हमारा एलसीएम हो गया प्यारे बच्चों, है ना। अब हम लोग को इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ 2 कितने बार आया, 2 टाइम्स है ना, तो कितना हो गया एचसीएफ हमारा प्यारे बच्चों, एचसीएफ हमारा हो गया 2 हो गया है ना। एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। अब हमको वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई। वेरीफाई के लिए हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू N1 × N2, ये हो गया है ना। तो हमारा एलसीएम कितना आया 23 460 × 2 510 × 92, 92 है ना। ये हमारा 0 12 4 2 जा 8 9 2 3 जा 6, ये हमारा 4। इसको भी हम लोग अगर मल्टीपल करते हैं तो हमारा 46 920 हमारा आंसर आ जाएगा। वेरीफाई हो गया, ये हमारा वेरीफाई हो गया प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर
2 का हम लोग फर्स्ट बताएं, हम सेकंड बताएं। अब जो है आप थर्ड होगा, थर्ड है, हाँ थर्ड है। तो थर्ड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, है ना, तभी आप लोग सीख पाइएगा। बिना ट्राई नहीं करिएगा, अगर खुद से बनाइएगा नहीं तो प्यारे बच्चों सीखने में, समझने में, बनाने में आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम आपको 2 क्वेश्चन बताएं। थर्ड सेम बनेगा, सेम प्रोसेस रहेगा। आपको प्राइम फैक्टर निकालना है फिर उसके बाद एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, फिर उसके बाद वेरीफाई कर लेना है। अब थर्ड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन भी आपको हम बता देते हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following integers by applying the prime factorization method, FACTORISATION मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, आपको बताते हैं, और अच्छे से समझना है आपको। हम इतना ज़्यादा फास्ट नहीं बोलते हैं, इससे अगर फास्ट बोलेंगे तो आपको भी समझने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम आराम से लेके चल रहे हैं। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्किप करके देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन का भी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालते हैं। 12, है ना, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, है ना, 3, 3, 1, 15, फिर 3 से 3, 5 जा 15, 5 1 जा 5, 21, 3 से 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब हम लोग को लिख लेना है 12 इक्वल टू 2 इंटू 3, 15 इक्वल टू 3 इंटू 5, 21 इक्वल टू 3 इंटू 7, है ना। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हम लोग जो निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टर मेथड से ही हम आपको बता रहे हैं, है ना। तो प्राइम फैक्टर मेथड हमको लगता है आप सीख गए होंगे, कोशिश करिएगा बनाने का। एक एक क्वेश्चन आपको छोड़ते जा रहे हैं, यहाँ तक तो हम लोग सीख गए हैं, है ना। अब इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं। 2 कितने बार में आया, 2 टाइम्स आया, इंटू 3, 3 इंटू 5, उसके बाद क्या 3 इंटू 7, है ना। अब जो हमको इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम 12, 15 एंड 21 का, है ना। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, है ना। 2 बार आया, 2 बार लिखे। 3 तीनों में है तो कॉमन हो गया 3 1 इंटू 5 इंटू 7, है ना।
4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 है ना, 12 इंटू 5 इंटू 7। हम इतना प्रोसेस कर रहे हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 करिएगा तो 420 आ जाएगा, है ना। 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 करिएगा तो 420। अब इसका एचसीएफ निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, है ना। इतना जो लंबा प्रोसेस कर रहे हैं तो आप लोग को नहीं करना है, अगर सीखना है तो करना पड़ेगा, मगर आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 टाइम्स आया तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 करिएगा तो 420 आ जाएगा। ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या हो गया, देखिए इसमें कॉमन कौन कौन है, देखिए प्यारे बच्चों कॉमन क्या है, तो ये देखिए ये 3 पकड़िए, ये हमारा 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया प्यारे बच्चों, है ना। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया। 3 हमारा कॉमन है, यानी 12, 15 और 21 का हमारा एचसीएफ हो गया प्यारे बच्चों 3 तीनों में है, यानी कॉमन 3 हो गया, तो 3 हमारा एचसीएफ हो गया और 420 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। यहां तक तो आप सीख गए होंगे प्यारे बच्चों। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आप जो है 17, 30, 29 ये भी आपको हम करके ही दिखा देते हैं प्यारे बच्चों। आपको घबराना नहीं है, कहोगे कि सर एक क्वेश्चन बता रहे हैं और स्किप कर दे रहे हैं, नहीं, हम आपके लिए ही कर रहे हैं, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सेकंड क्वेश्चन आपको बता देते हैं, आप सीख जाइएगा। जो लास्ट क्वेश्चन बचेगा 3rd नंबर क्वेश्चन, वो आपको खुद से बना के ट्राई करिएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और 2nd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29। 17, 23, 29 सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आपको बना के दिखाते हैं। देखिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है प्यारे बच्चों, देखना है आराम से। 17 1 जा 17, 23 ये देखिए 23 इंटू 1 जा 23। अब ये रहा प्यारे बच्चों, देखिए 29 के टेबल में 29 किसी से नहीं लगेगा, डायरेक्ट हम लगा दिए, है ना प्यारे बच्चों। देखिए 17 इक्वल टू 17 इंटू 1 है ना, 23 इंटू 1 29 इंटू 1। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एलसीएम निकालना है। एचसीएफ आपको पता चल गया, तीनों में कॉमन 1 है, तो एलसीएम किसका निकालना है, 17, 23, 29 है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल 17, 23, 29 का जो भी आएगा आपका आंसर वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो गया प्यारे बच्चों, एचसीएफ तीनों में कॉमन 1 है। देखिए कॉमन क्या है, 1। ये देखिए इधर से देखिए, देख लीजिए एचसीएफ क्या हो गया, हमारा 1 हो गया। और 17, 23, 29 को अगर मल्टीपल करिएगा तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा 17, 23, 29 को मल्टीपल करने पे आपको प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, है ना 11, 3, उसके बाद क्या है 11, 3, 3, 9। ये हम इसका आपको बता दिए, आप गुना करके देख लीजिएगा, मल्टीपल करके देख लीजिएगा। ये हमारा एचसीएफ निकल गया, ये हमारा एलसीएम निकल गया, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन डेट
गिवन डेट 36306 क्या गिवन डेट HCF, गिवन डेट HCF 306657 इक्वल टू 9 है ना। फाइंड द LCM 306657 हमारा जो दिया क्या है, HCF दिया हुआ है, हमको LCM निकालना है। फिर बच्चों HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है, एकदम तुरंत बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना। देखिए देखिए इधर देखिएगा सॉल्यूशन है ना। HCF क्या दिया है प्यारे बच्चों 306657, HCF क्या दिया हमारा 9। तो हम जानते हैं LCM इंटू HCF है ना, N1 इंटू N2 है ना, ये हम जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं है ना। तो LCM इक्वल टू N1 इंटू N2, HCF क्या है इधर आके डिवाइड में चला गया। देखिए ये फॉर्मूला है, आप याद कर सकते हैं, ये अब लिख दिए। अब हमको बनाने में बहुत आसानी हो गया प्यारे बच्चों। देखिए हमारा N1 N2 क्या है 306, हमको LCM निकालना है। तो 306 इंटू 657, HCF हमारा क्या दिया है प्यारे बच्चों 9 है ना। 3 3 जा 9 कट गया, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6। अब इसको 3 से काटते हैं ना 3 2 जा 6 ठीक, 3 1 जा 3 कैरी 2, 3 9 जा 27, ये हो गया। तो LCM इक्वल टू 102 इंटू 219, इसको मल्टीपल जो करने के बाद क्या आएगा, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। हम करके दिखा देते हैं प्यारे बच्चों। 102 है ना, 18 9 2 जा क्या होगा प्यारे बच्चों 18 कैरी 1 ठीक, 2 1 जा 2, 2 में 2 1 जा 2 है ना, 2 में 1 ऐड करिएगा कितना होगा 3, 2 2 जा 4 कट गया, 0 0 0 यानी 0 ही हीरो है प्यारे बच्चों, ध्यान देना है। 9 1 जा 9 ठीक, 1 2 8 3 3 2 2 क्या आ गया 22 3 3 8, हमारा ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों आंसर हो गया। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हम बना दिए हैं प्यारे बच्चों, देख सकते हैं और आप सीख लिए होंगे। इसको इरेज करते हैं मल्टीपल को, देखिए आपको फिर से हम बता देते हैं दिया क्या है, HCF दिया हुआ है प्यारे बच्चों, HCF दिया हुआ है 306 और 657 इक्वल टू 9। फाइंड द LCM 306 657, ये हमारा LCM हमको निकालना है। तो HCF दिया हुआ है प्यारे बच्चों, HCF दिया हुआ है, HCF क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 306 657 इक्वल टू 9। तो LCM इंटू HCF इक्वल टू N1 इंटू N2 है ना। LCM एज इट इज जहां था वहीं लिख दिया, इक्वल टू N1 इंटू N2, और इधर जो HCF जो है इधर आकर क्या आ गया प्यारे बच्चों डिवाइड में आ गया। ये फॉर्मूला देख सकते हैं ना। तो 306 इंटू 657 बाय 9 है ना, 3 3 जा 9 कट गया, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6 यानी 102 बार में कट गया, 102 बार में कटा, और ये 3 से फिर इसको काटे 657 को 219 है ना। तो LCM इक्वल टू 102 इंटू 219 को मल्टीपल करिएगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 22 33 8 है ना, 22,338 यानी 22,338, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए आ गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ना, आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे, फिर अगले क्लास में जो है हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे है ना। चलिए ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलिए ले लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है चेक whether 6 पे पावर n can end with digit 0 with the digit 0 है ना।
0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर, NATUR नंबर, है ना। सॉल्यूशन बोल रहा है चेक वेदर 6 पे पावर n, है ना, कैन एंड विथ द डिजिट 0। क्या बोल रहा है? 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, है ना। तो हम लोग देख ले, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं 6 पे पावर अगर n दिए हैं, है ना, तो 6 पे पावर n यानी 6 को अगर 6 देखिए यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल 1 दे दिए, 6 हो गया, है ना। 6 पे पावर 2 यानी 6 इंटू 6 करिएगा तो क्या होगा 36, है ना। 6 पे पावर 3 करिएगा प्यार बच्चों तो कितना आ जाएगा 216 हो जाएगा। ये मतलब क्या है 6 पे पावर 4 भी करिएगा प्यार बच्चों, लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। मतलब किसी भी संख्या का यानी कोई भी डिजिट जो है हमारा लास्ट में 0 नहीं आ रहा है ना, चेक करने बोल रहा है ये हमारा, है ना। ये तो हम आपको समझा दिए। अगर किसी भी संख्या पे यानी 6 पे पावर n यानी 6 पे पावर 1 दिए हैं तो प्यारे बच्चों 6 आ रहा है। 6 पे पावर 2 दिए यानी 6 को 2 बार मल्टीपल करना है तो 36 आ रहा है। 6 पे पावर 3 दिए हैं प्यारे बच्चों तो 3 बार मल्टीपल करने से 6 को 6 इंटू 6 करिएगा 216 आएगा, है ना। इसी तरह 6 पे पावर 4, है ना, पावर 4 इक्वल टू करिएगा जो भी डिजिट आएगा लास्ट में 6 आ रहा है। मतलब हमारा जो संख्या है, हमारा जो डिजिट जो है 0 पे एंड नहीं हो रहा है विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये हो गया, यहां तक तो आप समझ गए। अब हम लोग लिख सकते हैं, है ना, वी नो डेट, है ना प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं वी नो डेट, है ना वी नो डेट। बहुत मेहनत करना पड़ा आपके लिए प्यारे बच्चों, बस आपको इसी तरह लगन लगा के मन लगा के मेहनत से पढ़ते रहना है। हम लोग लिख सकते हैं वी नो डेट, वी नो डेट, वी नो डेट एनी नंबर, वी नो डेट एनी नंबर, है डेट इंड विथ क्या है विथ डिजिट 0, है ना। वी नो डेट एनी नंबर डेट एंड विथ डिजिट 0 कंटेन्स, है ना, कंटेन्स हम लोग लिख सकते हैं 2 and 5। 2 और 5 अगर मल्टीपल करते हैं 2 पे पावर ये क्या अगर 2 और 5 आया, है ना, एज देयर प्राइम फैक्टर, है ना, एज देयर क्या हो गया प्राइम फैक्टर हो गया, है ना। बट इन 6 पे पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3, है ना, यानी 2 and 3, है ना, क्या हमारा हो गया एज देयर प्राइम फैक्टर बोलिए प्राइम फैक्टर, है ना, प्राइम फैक्टर 5 इज नॉट अवेलेबल। हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 6 पे पावर n कैन नॉट एंड, देयरफॉर 6 पे पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए हम लोग जानते हैं कि एनी नंबर डेट एंड विथ डिजिट 0 कंटेन्स 2 and 5 एज देयर प्राइम फैक्टर, बट 6 पे पावर n, है ना, 6 पे पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3, है ना, n 2 and 3 क्या हमारा प्राइम फैक्टर है ना। 5 इज नॉट अवेलेबल, 5 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो देयरफॉर 6 पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। ये हमारा आंसर हो गया। यानी 6 पे पावर n रखिए यानी 6 पे पावर 1 यानी 6 आएगा, 6 पे पावर 2 यानी 36 आएगा, 6 पे पावर 3 यानी 216 आएगा, 6 पे पावर 4 जो रखिएगा जो भी संख्या आएगा मल्टीपल करके देखिएगा लास्ट में आपको क्या आएगा, लास्ट में आपको सब 6 आ रहा है। यानी जो
संख्या है 0 नहीं आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 6 पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक्सप्लेन करना है ना। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 है, 6 देख लेते हैं। ये रहा, इधर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2 क्वेश्चन और बचा है, 6 और 7 आपको कंप्लीट करके दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप लोग देख सकते हैं। हम डायरेक्ट बनाना सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन, है ना। 7 × 11 × 30 + 13 है ना। हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है, 13 है ना। 7 × 1 + 1 है ना, +1 13 है ना। 77 + 1 13 यानी 78, यानी 13 × 78। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है दिया हुआ है, फिर क्या है 7 × एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 1 के बाद क्या है +5। इसमें कॉमन क्या है प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट, 5 है ना। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 +1 है ना, 5। 42 × 12 2 × 24 +1 है ना। 24 × 1 करिएगा तो 24 आ जाएगा, ठीक। 5 है ना। इस दोनों को मल्टीपल करते हैं 42 और 24 को, है ना। 8 16 4 8 8 10 9 10 क्या 1 0 0 8 + 1 है ना, 5 1 0 0 9, ये आ गया है ना। अब हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर लास्ट में क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना। एज वी कैन राइट, यहाँ पर लिख सकते हैं एज वी कैन राइट, है ना। एज वी कैन राइट दिस नंबर, है ना, दिस नंबर एज द क्या है हमारा, यह एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, है ना। फिर इसके बाद एक लाइन और लिखना है आप प्यारे बच्चों आपको, है ना। हिंस दे आर कंपोजिट नंबर, है ना। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए 7 × 11 × 13 + 13 यानी कॉमन लिए, कॉमन क्या हमारा 13 है। 7 × 11 + 1 यानी 13 को 13 × 1 करिए तो 13 आ जाएगा। 77 + 1 78, 13 × 78 जो भी आप करिएगा वो आपका मल्टीपल जो आएगा वो हो गया। फिर उसको 7 × 6 × 5 × 4 × 3 जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम कॉमन, इसमें 5 दिया हुआ है, कॉमन देखिए ये 5 है, ये 5 है, तो हम कॉमन 5 ले लिए, है ना। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 +1, तो 7 6 42 हो गया प्यारे बच्चों। 4 3 12 12 2 24 और 24 1 24 +1, तो इस दोनों को मल्टीपल करके अभी हम बताए थे प्यारे बच्चों 1008 आया, उसमें 1 ऐड कर दिया तो 1009। जो भी आपका मल्टीपल करने के बाद जो आएगा वो आपका लिख दीजिएगा, आप लिख दीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं एज वी कैन राइट दिस नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, है ना। क्या है, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, हिंस दे आर कंपोजिट नंबर, है ना। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है प्यारे बच्चों वो भी हम आपको
आप अपने बुक में देख लीजिएगा, मगर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना, इसके लिए सॉरी। हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ देते हैं। द सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड सोनिया टेक 18 मिनट। एक वृत्ताकार पथ है, सोनिया उसको कवर करती है 18 मिनट में, है ना, 18 मिनट, 18 मिनट में 1 राउंड, है ना। विल रवि टेक 12 मिनट फॉर सेम। उतना ही वृत्ताकार पथ पे, यानी उस सेम सर्कल पाथ पे, है ना, रवि को भी कर्व करने में, मतलब पूरा चक्कर लगाने में, एक कर्व लेने में रवि को 12 मिनट लगता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट। सोचो अगर वो दोनों सेम पॉइंट से उस सर्कुलर पाथ पे चलना यानी रनिंग करना स्टार्ट करता है एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम ही डायरेक्शन में, है ना। क्वेश्चन आपको समझा दे रहे हैं, हम आपका सॉल्यूशन करवा दे रहे हैं, बस क्वेश्चन नहीं लिख रहे प्यारे बच्चों, इसके लिए सॉरी। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। बोल रहा है कितने मिनट के बाद वह दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे एक दूसरे से मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको हम बना के दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको हम बना के दिखा देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हमको लग रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज ये खत्म होने वाला है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 आएगा, जिसमें हम लोग रूट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आपको हम बता देंगे, रेशनल और इरेशनल नंबर क्या है ना। शायद हम इंट्रोडक्शन भी पढ़ा चुके हैं, है ना। इंट्रोडक्शन हम इस चैप्टर का दे चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं चैप्टर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमारे प्यारे स्टूडेंट धैर्य बना के रहिए, बोर्ड का एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। अच्छे जगह पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे जगह से आप पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्यारे बच्चों मेहनत जरूरी है, मेहनत नहीं करिएगा तो सफल होने में बहुत ही मुश्किल लग जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कितना मिनट ले रहा है 18। हम फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लिख देते हैं, एलसीएम 12 और 18 का, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लिख दिए। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं 6, 2 से 3, 3 से 1, 18, है ना, 2 से 9, है ना, 3, 3। हम यहाँ लिख सकते हैं 12 इजकल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 इजकल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये तो हम लिख दिए, ठीक। इसके बाद हम ये जो प्राइम फैक्टर निकाले हैं इसको इरेज कर देते हैं, आपको समझने में भी आसानी हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। 2 कितने बार आया 2 टाइम्स इंटू 3, 2 इंटू 3 2 टाइम्स, ठीक। अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, हम लोग को लिखना है प्यारे बच्चों मिनिमम कम से कम समय कितना लेता है ना, मिनिमम टाइम विल दे मीट अगेन, मिनिमम टाइम विल दे मीट अगेन, है ना, एट द सेम पॉइंट, है ना। अब हम लोग को इसका एलसीएम निकाल लेना है 12 18 का, है ना। तो एलसीएम लिखेंगे यहाँ पे, एलसीएम 12 18 का। 2 कितने बार आया प्यारे बच्चों 2 टाइम्स आया, 3 कितने बार आया 2 टाइम्स, है ना। ये क्या 4 इंटू 9 क्या हुआ 36 मिनट। ये हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों, है ना। 2 कितने बार आया 2 टाइम्स लिखे, 3 कितने बार आया 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 9 जा 36। ये हमारा आंसर हो गया। 36 मिनट में के बाद वह दोनों आपस में एक जगह मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसका हम क्वेश्चन नहीं लिखे प्यारे बच्चों, आपको फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, सोनिया 12 मिनट ले रही है, रवि 80 मिनट ले रहा है ना। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाल लिए थे, 2 टाइम्स आया 3, 18 का 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 3 2 टाइम्स आया। मिनिमम टाइम विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। कम से कम समय में वह एक दूसरे को
कितने मिनट पे मिलेगा। तो एलसीएम 12 और 18 का 2 का 2 2 जा 4 3 3 जा 9 यानी 36 मिनट पे। तो आई होप आज का सेशन प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर क्या है ना कि आपको नेक्स्ट क्लास का जैसे ही आपके पास वीडियो आएगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, सारा नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, जिससे हमारा वीडियो आपके पास जैसे ही अपलोड करते के साथ आपके पास आ जाए हमारा क्लास। नेक्स्ट क्लास होगा 1.2 एक्सरसाइज। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद।